किया गया है। बड़ी खबर ईरान को लेकर अमेरिकी मीडिया के हवाले से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। ईरान पर वेनेजुएला जैसी मिलिट्री कार्रवाई की तैयारी में है पेंटागन। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मादुरो की तरह ही खामेनेई को पकड़ना चाहते हैं ट्रंप। ये यूएस मीडिया की ओर से बड़ा दावा किया गया। 3 जनवरी को अमेरिकी सेना ने एक बड़े ऑपरेशन में वेनेजुएला में घुसकर मादुरो को पकड़ा था। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप कुछ वैसी ही मिलिट्री कार्रवाई करके खामेनेई को पकड़ना चाहते हैं। हालांकि ईरान ये जरूर कह रहा है कि हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं हम, लेकिन बड़ी खबर एक और इसी मामले से जुड़ी हुई है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य हलचल के बीच ये बड़ी खबर है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने बंकर में शरण ले ली है। शुक्रवार को बंकर से वो बाहर नहीं निकले खामेनेई, ये जानकारी सामने आ रही है। शुक्रवार का दिन इसलिए महत्वपूर्ण रहा क्योंकि जुमे की नमाज के लिए भी अगर वो नहीं गए हैं तो वो समझ रहे हैं कि हालात कितना उनके विपरीत जाते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि खामेनेई जुमे की नमाज के लिए जरूर जाते थे और पब्लिक स्पीच भी देते थे, लेकिन कल ऐसा उन्होंने नहीं किया। इससे पहले जब पिछले साल जून में अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था तो खामेनेई ने बंकर में शरण ली थी और कई दिनों तक वो बंकर से बाहर नहीं निकले थे। और इसी बीच एक और बड़ा मूवमेंट जो सामने आ रहा है वो आपको बता दें। फारस की खाड़ी के ऊपर दिखा अमेरिकी टोही विमान P-8A। ईरान के समुद्री तट के पास टोही विमान नजर आया है। P-8A देखे जाने का दावा, और इसका मतलब है कि अमेरिका फाइनल अटैक से पहले ईरान की तैयारियों को देखने की कोशिश कर रहा है और कौन कौन से टारगेट को सेट करना है इसकी भी रणनीति बना रहा है। अमेरिका का टोही विमान P-8A एक उन्नत किस्म का मल्टी मिशन समुद्री गश्ती और टोही विमान है जो समंदर के अंदर मौजूद हलचल को भी देखने में सक्षम है। और अगर इसकी मूवमेंट वहां पर नजर आ रही है तो जाहिर है कि अमेरिका एक बार ये जानना चाहता है कि ईरान की ओर से कितनी मुकम्मल तैयारी की गई है अमेरिका के हमले का जवाब देने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान को अमेरिका संभलने का या फिर वार करने का, पलटवार करने का मौका देगा या तैयारी उससे ज्यादा मुकम्मल है। अमेरिकी तैनाती के बीच ईरानी सेना भी एक्शन मोड में आ गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। ईरान का कहना है कि वो अमेरिकी वायुसेना की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं और उनके सैटेलाइट्स की जॉर्डन के मुवफ्फाक एयरबेस पर नजर है। उनके फाइटर जेट और रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट भी उड़ान भर रहे हैं। आपको हम ये भी बता दें कि जॉर्डन का मुवफ्फाक एयरबेस अजराक में स्थित है जहां अमेरिकी सेना का एक बड़ा जमावड़ा रहता है और साथ ही यहां पर नाटो देशों की सेनाएं भी आतंकी गतिविधियों के खिलाफ अभियान के लिए तैनात रहती हैं। लेकिन अमेरिका कह रहा है कि हमारी पूरी तरीके से नजर है। ईरान के बेहद करीब तैनात हुआ अमेरिका का विध्वंसक जंगी बेड़ा। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आ रही है। यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान की स्ट्राइक रेंज में तैनात कर दिया गया। 24 घंटे पहले ही यूएसएस अब्राहम लिंकन अरब सागर पहुंच चुका था और अब खबर ये आ रही है कि उसने अपनी पोजीशन ले ली है। उसे ऐसी जगह तैनात किया गया जहां से ईरान पर हमले की आसानी हो सके और ये अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर है जिस पर अमेरिका का एक पूरा जंगी बेड़ा मौजूद रहता है। इसे दुश्मनों का काल कहा जाता है और ये माना जाता है कि अकेला यही जंगी बेड़ा ईरान जैसे देशों के लिए बहुत काफी है। जॉर्डन के एयर स्पेस में अटैक की सॉर्टीज करते अमेरिका के F-15 फाइटर जेट का निशाना ईरान है। इजराइल के नवातिम एयरबेस पर F-35 के स्क्वाड्रन ईरानी टारगेट को हिट करने के लिए हुंकार भर रहे हैं। हजारों की संख्या में अमेरिकी सैनिक और एयरमैन राष्ट्रपति ट्रंप के हमले के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। एक तरफ जहां अमेरिका ने यूएस एयरफोर्स की बड़ी तैनाती मध्य पूर्व में कर दी है, वहीं अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन अब अरब सागर में पहुंच गया है।
यानी समंदर हो या फिर आकाश, अमेरिका ने डबल फ्रंट पर ईरान पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मतलब साफ है कि अमेरिका ने ईरान की सैन्य घेराबंदी पूरी कर ली है और अब तीव्र अटैक की बारी है। खुद ट्रंप इसकी तस्दीक कर रहे हैं। ट्रंप ने ईरान पर हमले का वीकेंड प्लान बना लिया है। इसका सबसे बड़ा सबूत है अरब सागर में हुंकार भरता ब्लू वाटर बैटल का महारथी अमेरिका का विध्वंसक न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइकर ग्रुप USS अब्राहम लिंकन। साउथ चाइना सी से मूव करते हुए समंदर का ये शातिर शिकारी अरब सागर में तैनात हो चुका है। इस मूवमेंट से साफ है कि अमेरिका अब किसी भी वक्त ईरान पर घातक प्रहार कर सकता है। ईरान में रिजीम चेंज का फैसला ले चुके ट्रंप ने अपने सैन्य अफसरों को मिशन ईरान के लिए खुली छूट दे दी है। तेहरान के खिलाफ सैन्य रणनीति बना रहे अमेरिका के सैन्य अफसरों को अंदाजा है कि सिर्फ सांकेतिक हमले से खामनेई रिजीम को हटाना नामुमकिन है। इसके लिए मजबूत मिलिट्री एक्शन जरूरी होगा, जिसमें एयर स्ट्राइक की बड़ी भूमिका होगी। इसके अलावा आक्रामक ग्राउंड ऑपरेशन की भी योजना बनाई गई है, जिससे ईरान को चौतरफा घेरा जा सके। ईरान पर अटैक के अंदेशे के बीच अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपने सैन्य बेस पर बड़े स्तर पर अटैक जेट की तैनाती की है। B-2 और B-52 बॉम्बर हो या फिर F-35 और F-15 फाइटर जेट, अमेरिका ने कई स्क्वाड्रन तैनात कर साफ संकेत दे दिया है कि इस वीकेंड में ईरान को लेकर कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ हमले की तैयारियों के बीच अटैक के साथ साथ एयर डिफेंस को भी धार दिया है। अमेरिका ने थार्ड और पैट्रियट एयर डिफेंस की तैनाती कर साफ कर दिया है कि ईरान पर सैन्य एक्शन के दौरान मिसाइलों से बात होगी। ईरान के बारूदी जवाब पर तीखा पलटवार होगा। ईरान के खिलाफ सैन्य तैयारी को लेकर अमेरिकी मीडिया का एक बड़ा दावा सामने आया है। ईरान पर हमले की संभावना और बढ़ गई है, ये अमेरिकी मीडिया की ओर से दावा किया गया। मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहा एयरक्राफ्ट करियर USS बुश रूजवेल्ट एयरक्राफ्ट करियर भी मिस्र के पास तैनात है। यूएस मीडिया की ओर से ये बड़ा दावा। USS बुश अमेरिकी नौसेना का 10वां और अंतिम निमिज श्रेणी का युद्धपोत है, जिस पर 60 लड़ाकू विमान तैनात रहते हैं। और ईरान की अमेरिका को बड़ी धमकी। इस बीच अमेरिका की तैयारी को देखते हुए ईरान की ओर से धमकी दी गई। हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं, ईरान की ओर से कहा जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि ईरान भी जवाबी कार्रवाई के लिए तैयारी कर चुका है और वो किसी भी हमले का बिना देर किए जवाब देगा और उसके निशाने पर अमेरिकी सैन्य अड्डे होंगे। ईरान की ओर से पहले दिन से लगातार ये जवाब और ये धमकी अमेरिका को दी जाती रही है और दुनिया की कई एयरलाइंस ने मिडिल ईस्ट की उड़ानें कैंसिल कर दी हैं। इन हालातों को देखते हुए ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, दुनिया की कई एयरलाइंस ने मिडिल ईस्ट की उड़ानों को कैंसिल कर दिया है। जर्मनी के लुफ्थांसा एयरलाइंस ने तेल अवीव की सभी उड़ानों को रद्द किया। एयर फ्रांस और ब्रिटिश एयरवेज ने दुबई जाने वाली कुछ उड़ानें टाल दी। KLM रॉयल डच एयरलाइन ने इजराइल की सभी नाइट उड़ानों को रद्द कर दिया गया। KLM रॉयल डच एयरलाइन ने सऊदी UAE की उड़ानों को भी रद्द किया। उधर स्विस एयर और कनाडा एयर ने इजराइल की उड़ानों को कैंसिल किया। इसका मतलब यह है कि इन सभी एयरलाइंस को इस बात का पूरा अंदेशा है कि अमेरिका अब ईरान पर हमला जरूर करेगा, इसलिए वो रात की उड़ानों को रद्द कर रहे हैं। ईरान अमेरिका के हमले की जद में है और यह अटैक कभी भी हो सकता है। ईरान दो तरफा घिरा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन किसी भी हमले पर पलटवार करने के लिए ईरान ने अपनी ड्रोन पावर दिखानी शुरू कर दी है। फिर भी सवाल है कि क्या अमेरिकी हमले के आगे ईरान के ड्रोन टिक पाएंगे? देखिए रिपोर्ट। अमेरिका के खिलाफ ईरान का गेम चेंजर तैनात।
आसमान से निगहबानी, पलटवार की जंगी तैयारी। सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई की सत्ता को बचाने के लिए ईरान की IRGC ने अपना आखिरी पत्ता खोल दिया है। ईरान के सामने करो या मरो के हालात, लेकिन उसके पास एक ऐसा हथियार है जो अमेरिका के किसी भी अटैक को नाकाम कर सकता है, और वो है ईरान के कॉम्बैट ड्रोन। ईरान ने अपने ड्रोन को दुधारी तलवार की तरह बना दिया है। एक तरफ प्रदर्शनकारियों पर ड्रोन के जरिए नजर, दूसरी तरफ अमेरिका के हवाई अटैक के खिलाफ ड्रोन से शील्डिंग। ईरान के सुसाइड यानी कामिकेज ड्रोन सटीक और खौफनाक माने जाते हैं। इस वक्त तेहरान के आसमान में IRGC के कई कॉम्बैट ड्रोन उड़ते नजर आ रहे हैं। ये ड्रोन प्रदर्शनकारियों के ऊपर उड़ान भर रहे हैं। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। माना जा रहा है कि ईरान ने ड्रोन को हर हालात के लिए तैनात करना शुरू कर दिया है। ईरान की ड्रोन तैयारी के पीछे की वजह ये तस्वीरें हैं। अमेरिका के वॉरशिप और फाइटर जेट ईरान में संभावित ठिकानों पर हमले के लिए निकल चुके हैं। अमेरिका हवाई और समंदर दोनों तरफ से ईरान की घेराबंदी करने वाला है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के लड़ाकू विमान ब्रिटेन से जॉर्डन के लिए रवाना हो चुके हैं। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन अरब सागर की तरफ बढ़ चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर कह दिया है कि बिग फोर्स ईरान की तरफ कूच कर चुकी है। तेहरान की सड़कों से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। इन तस्वीरों से जाहिर हो रहा है कि ईरान अपनी मिसाइलों और ड्रोन को मुल्क के अलग अलग इलाकों में तैनात करने वाला है। ईरान में तैयारी का आलम ऐसा है कि एक टीवी कार्यक्रम के दौरान शाहिद 136, शाहिद 129 और शाहिद 191 ड्रोन के इंजन चालू कर दिए गए थे। IRGC देश की जनता को बताना चाह रही है कि कॉम्बैट ड्रोन अटैक और डिफेंस दोनों के लिए वॉर रेडी है। न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।